गुड मॉर्निंग एवरीवन। किड्स, इंग्लिश में हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया है, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो सारे बच्चे उसका आंसर देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो जैसे बेटा इंग्लिश में आज हम लोग ऐसे करेंगे, और आज का हमारा टॉपिक है किस पे? ट्री पे। ट्री मीन्स बेटा पेड़। तो जैसे बेटा पेड़ के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि ये आपको ईवीएस में भी चैप्टर है, उसमें भी ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। जीके में भी मैम आपको पढ़ाती हैं, या हिंदी में आपके पास वी ऐसे भी आया होगा पेड़ पे। ठीक है बेटा। तो ट्री के बारे में मुझे बताने से पहले आपको बहुत कुछ पता है। अब ऑनलाइन में हम आपसे पूछेंगे, अभी आप मेरा बात सुनोगे, राइट? तो बेटा ट्री जो है हमारे अच्छे दोस्त क्यों हैं, है ना? तो अच्छे दोस्त क्यों हैं? क्योंकि ये हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना? तो बेटा जिस चीज़ के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं उसकी हमें भी केयर करनी चाहिए ना, उसे हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो बेटा आज ट्री पे हम कुछ लाइंस करेंगे, जैसे ट्री इज आर बेस्ट। बेस्ट होता है जो सबसे अच्छा होता है। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड मीन्स दोस्त। पेड़ जो है वो हमारा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट गिव्स अस फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। ये हमें क्या क्या देता है बेटा? इससे हमें फ्लावर मिलते हैं, फूल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना? प्लांट से हमें और भी क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रेन भी प्लांट से हमें मिलता है ना? तो बेटा ये हमें क्या देते हैं? फूल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। नेक्स्ट है, इट गिव्स अस फ्रेश एयर, FRESH, फ्रेश एयर। एयर मीन्स हवा, फ्रेश मीन्स ताजी, गिव मतलब देना। तो ये बेटा हमें कैसी हवा, एयर देते हैं, हवा देते हैं, ताजी हवा देते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो बेटा आपको पता है ना कि जैसे जब एयर फ्रेश नहीं होती है ना? तो उससे जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो एयर, गंदी एयर जो हमारे अंदर जाती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना? तो इसके लिए भी ट्री का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, इट गिव्स अस। इट किसके लिए यूज किया है बेटा यहाँ पे मैंने? ट्री के लिए, है ना? बार बार ट्री नहीं राइट करेंगे, ट्री की प्लेस में हमने इट यूज किया है। तो इसमें आपने एक चीज और भी सीखने वाली है। जैसे ट्री है, ये तो नेम हो गया, और उसकी प्लेस में जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये नेम मतलब नाउन हो गया, है ना? तो इट क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये ट्री की प्लेस में हम यूज करते हैं। ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर फोर्थ, इट गिव्स अस कूल, COOL, कूल मतलब ठंडी, SHADE, शेड, ठंडी, शेड होता है छाया, इन समर, SUMMER, समर। तो बेटा सबने कभी ना कभी फील किया होगा कि गर्मी के दिनों में जब हम लोग पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तो कितना हमें अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा। तो इसलिए ये हमें छाया भी देते हैं, गर्मी में ठंडी छाया भी देते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड्स मेक नेस्ट। मेक मीन्स बनाना, MAKE, मेक, NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला, है ना? जैसे वर्ड्स का भी अपना घर होता है ना, जैसे हमारा होता है, तो वो अपना घोंसला, अपना घर कहाँ बनाते हैं? एक पेड़ के ऊपर, ऑन द ट्री। ठीक है। वर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्री। वर्ड्स जो हैं अपना घोंसला बनाते हैं ट्री पे। नेक्स्ट नंबर है, वी कैन नॉट लिव। लिव होता है जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहना, जिसको हम बोलते हैं लिव, विदाउट ट्रीज। हम ट्रीज के बिना बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि बेटा
हमें ताज़ी हवा नहीं मिलेगी, है ना? तो क्योंकि हमारा साँस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है, जो कौन देता है हमें? पेड़ देते हैं, तो हम इनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है? लास्ट में है वी शुड, SHOULD, शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। हमें क्या करना चाहिए बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएँ, प्लांट लगाएँगे तो बड़े होंगे तो वो ट्रीज़ बन जाएँगे ना, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री लगाना चाहिए। तो आज से बेटा आप लोग भी अपनी लाइफ़ में जब बड़े हो जाओगे, सबको अपनी लाइफ़ में ट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो ये बेटा ये ऐसे जो मैंने दिया है ये बहुत सिंपल है। छोटे-छोटे सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक है? तो ये आपको ना इसको देख के डरना नहीं है। इसको आप 2 टू लाइन में करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे आपने पहले मिल्क वाला किया होगा, ऐसे ही ये करना है ना बेटा? मैम हमेशा ध्यान रखती हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो लर्न करने के लिए। तो ऐसे बेटा आपको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है ना? जैसे-जैसे आप बड़े हो रहे हो, थोड़ा-थोड़ा हमें बड़ा-बड़ा चीज़ भी तो सीखना है ना? जैसे एलकेजी में आप छोटा-सा ऐसे करते हो, अब यूकेजी में भी एंड आ गया है, अब तो 1 में जाने वाले हो, तो थोड़ा ऐसे भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, ठीक है बेटा? तो इसको आप इंग्लिश कॉपी में राइट कर लेना है और 2 टू लाइन करके आप लर्न कर ले लोगे। एक लाइन को अगर 2 और 3 टाइम बोलोगे तो आपको धीरे-धीरे लर्न हो जाएगा, डरना नहीं है, अगर एक बार में नहीं होता कोई बात नहीं, ठीक है बेटा? इसमें आप लगे रहोगे तो हो जाएगा, ओके?